हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी बाय हयात। तो आज से हमारे बेसिक टू एडवांस क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं और आज है हमारा डे 1। तो चलिए आज इस क्लास को शुरू करते हैं। और अभी हमारे इस पूरे सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी इनसे जुड़े हुए जितने भी वीडियोज़ आएंगे उससे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी आराम से सीख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बेसिक जो रहता है वो होता है हमारा लाइन्स। तो हमें सबसे पहले लाइंस बनाना है। लाइंस जो हमें बनाना होगा वो देखिए, हमें पहले तो कोन पकड़ने का टेक्निक आना चाहिए। कोन को पकड़ने के लिए हमें, ये हमारा कोन है, हमें इस तरह से दो फिंगर के बीच में से ऐसे रखना है, या इस फिंगर से हमें इसे सपोर्ट देना है और इस फिंगर से हमें ये हमारा डायरेक्शन के लिए होगा। ये जो फिंगर है ये हमारा डायरेक्शन देने के लिए होगा और ये फिंगर हमारे सपोर्ट के लिए होगा और थंब हमारा प्रेशर कंट्रोल करने के लिए होगा। तो हमारे पकड़ने का तरीका ये होना चाहिए कोन को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लाइन्स से। लाइन्स हमें बिल्कुल इस तरह से कोन को उठा के बनाना है, ठीक है। हमें यहाँ से स्टार्ट, पहले हमें कोन को प्रेशर पहले से स्टार्ट नहीं करना है। देखिए, अगर हम कोन को पहले से प्रेशर देंगे तो कोन से हमारा जो है कि मेहंदी वो निकलने लगता है और जो हम बनाएंगे उसमें क्या है कि वो इस तरह से मेहंदी होती है। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम यहाँ पे लाएं अपने कोन्स को, यहाँ से ही स्टार्ट करें लाइंस और यहाँ ला के इस तरह से रख दें, ठीक है। ये सही है। हमें इस तरह से लाइंस को बिल्कुल सटाते हुए, टच करते हुए नहीं लेके जाना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे हाथ में जब ये बनता है तो इससे कलर्स नहीं आते हैं, ऊपर से ये देखने में बहुत ही अनप्रोफेशनल और बहुत ही ख़राब लगता है। इसलिए हमें जो भी लाइंस ड्रॉ करनी है वो हमें इस तरह से रखते हुए लेके जानी है और इस तरह से रखनी है, ठीक है। ये हमारी लाइंस हो गई। अब बारी आती है हमारी बोल्ड लाइंस की। बोल्ड लाइंस, ठीक है। तो बोल्ड लाइंस के लिए हमें क्या करना है, हमें इसी तरह से लाइंस लेनी है, एक लाइन, और इसके जितना भी हमें बोल्ड लाइन चाहिए, अगर इतना बोल्ड लाइन चाहिए तो इस तरह से, अगर हमें ज़्यादा बोल्ड लाइन चाहिए तो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें अच्छे से प्रेशर देते हुए फिल कर लेना है। तो ये हमारी बोल्ड लाइंस बन गई। और ज़्यादा जो चौड़े वाले बोल्ड लाइंस होते हैं उन्हें हमें क्या करना है कि पहले हमें साइड्स को अच्छे से बोल्ड करना है, उसके बाद हमें बीच में गैप को फिल करना है। तो ये हमारी बोल्ड लाइंस बन गई। आपको इसमें क्या करना है, डायरेक्ट हमें इस तरह से ऐसे ऐसे करके हमें नहीं करना है। इस तरह से बहुत ही ख़राब फिनिशिंग आती है, तो इस तरह से हमें नहीं करना है। हमें जो बोल्ड लाइंस बनानी है वो इस तरह से ही बनानी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हम्प्स। हमारा हम्प्स आएगा। हम्प्स जो होते हैं इस तरह से, ये हमारे हम्प्स होते हैं, ठीक है। तो हम्प्स जो हमारा, हमें क्या करना है, अगर हमारा हम्प्स एक समान नहीं बनता है, सेम नहीं बनता है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जा रहे हैं इस तरह से, कि अगर हमारा कुछ बड़ा हो रहा है कुछ छोटा, इस तरह से हमारा हम्प्स बन रहा है, अगर इस तरह से अगर हमारा हम्प्स बन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक लाइन लेनी है, इसके नीचे में हम बिल्कुल ही ना के बराबर दिखने वाला एक रेफरेंस लाइन लेना है, एक स्ट्रेट लाइन, जितना बड़ा आपको हम्प्स बनाना है। अब इसी रेफरेंस लाइन के बेसिस पे हमें हम्प्स को ड्रॉ करना है। जितना दूर तक लाइंस है हमारे हम्प्स की साइज़ भी उतनी ही होनी चाहिए। तो इस ट्रिक से क्या होगा कि आपके हम्प्स जो है वो बहुत ही सही बनेंगे, ठीक है। अब हम्प्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे ये थोड़े बारीक वाले हम्प्स हो गए, ठीक है। ये थोड़े बड़े वाले हम्प्स हैं। तो आपको सारे टाइप के हम्प्स की प्रैक्टिस करनी है, ओके। अब बारी आती है हमारे स्पाइरल की। अब होता है हमारा स्पाइरल। ठीक, आपको स्पाइरल कैसे बनाना है, पहले आप एक सर्कल बनाइए, ठीक है। एक सर्कल बनाइए, उसके बाद सर्कल से हमें इस तरह से राउंड करते हुए, लेयर्स लेते हुए हाँ स्पाइरल क्रिएट करना है। पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करनी है, उसके बाद
सर्कल से अंदर लेते हुए लेयर्स बनाते हुए हमें ये स्पाइरल ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब इसी को हमें अलग अलग साइजेस में भी थोड़ा करना है, इस तरह से। ओके, तो आप इसमें पहले कर सकते हैं कि आप छोटे सर्कल्स बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, छोटे बड़े सर्कल्स, ठीक है। अब जब हमारा हम्स बन चुका है, स्पाइरल बन चुका है, तो अभी हमें क्या करना है, स्पाइरल में हमें क्या करना है, हमें जितना बड़ा इसमें हम्स ड्रॉ करना है, जितना बड़ा हम्स चाहिए हमें चारों साइड कर देना है। और इसी को लेते हुए हमें हम्स बनाना है। हमने देखा कितना इजीली बन गया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। पहले हमें स्पाइरल बनाना है, इसमें हमें जितने बड़े हम्स चाहिए उतने साइज की हमें लाइंस देने हैं और उसके बाद हमें हम्स बनाना है। कितना इजी है ये, ओके। अब इसके बाद अब बारी आती है हमारे डॉट्स की। अब डॉट्स कैसे बनते हैं, बहुत लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए, आप जब भी कोन पकड़े ना, आप इस तरह से कोन को मत चलाइएगा, इस तरह से लिटा के कोन चलाने से बहुत चीज़ों में दिक्कत आती है। आप जितना, अगर फर्स्ट टाइम कोन पकड़ रहे हैं तो आप गलती से भी मत इस तरह से आप कीजिएगा कोन को पकड़ने का। आप हमेशा कोन को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन पे पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन पे कोन को पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको हर चीज़ में ईजी होगी। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं इस तरह से पकड़ती हूँ कोन को और मैं यहाँ पे डॉट्स बनाने की कोशिश करती हूँ, तो क्या है कि मेरे डॉट्स जो है वो सही नहीं बनेंगे। वो क्या है कि मैं इस तरह से रखूँगी तो वो आगे ही चला जा रहा है, ठीक है, वो आगे की तरफ भाग रहा है, लेकिन मुझे एक कंप्लीट सर्कल चाहिए। तो इसीलिए क्या है, अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन पे कोन को रख के यहाँ पे इस तरह से डॉट्स बनाएंगे, देखिए कितना अच्छे से परफेक्टली डॉट बन गया है ना। ये चीज़ नहीं करनी है, हमें इस तरह का बनाना है। फिर से समझिए कैसे बनाना है। हमें स्टैंडिंग पोजीशन में कोन को पकड़ के रखनी है, उसके बाद यहाँ पे कोन को हमें पेपर से टच करते हुए नहीं रखना है, हमें उस पेपर से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए यहाँ पे इस तरह से जितना बड़ा हमें चाहिए उतना ज़ोर का प्रेशर देना है। अगर हमें छोटा चाहिए तो छोटा प्रेशर देना है और ज़्यादा बड़ा चाहिए तो ज़्यादा देर तक प्रेशर देना है। तो ये हमारा डॉट बन जाएगा, ठीक है। और अब टीयर ड्रॉप्स की बारी है। टीयर ड्रॉप्स तो क्या है, इसमें भी हमें क्या करना है, हमें पहले डॉट क्रिएट करना है, उसके बाद डॉट से इस तरह से खींचते हुए हमें नीचे लेके आना है। इस तरह से डॉट बनानी है, डॉट बनाते बनाते हमें इसे इस तरह से नीचे लेके आना है, ऐसे डॉट हमें करना है। उसके बाद इसे नीचे खींचते हुए लाना है, प्रेशर बिल्कुल छोड़ देना है हमें कोन का, ठीक है। पहले हमें प्रेशर देते हुए डॉट करना है, उसके बाद प्रेशर बिल्कुल छोड़ देना है, प्रेशर छोड़ देना है, ओके। इसी तरह से हमें ये बनाना है। पहले ये हमारे वाइन्स वाले लीव्स हैं जो गल्फ पैटर्न में भी बहुत काम आते हैं। तो इसे हमें कैसे बनाना है, हमें यहाँ पे पहले एक छोटा सा लाइन देते हुए फिर हमें कोन पे प्रेशर देते हुए इसे आगे बढ़ाते हुए फिर कोन का प्रेशर हमें कम कर देना है, ठीक है। हमें प्रेशर कम देते हुए फिर बीच में प्रेशर दे के हमें इसे फिर प्रेशर कम करते हुए आगे बढ़ाना है। प्रेशर कम, फिर प्रेशर देते हुए फिर प्रेशर को छोड़ते हुए आगे करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमने फर्स्ट क्लास में अपना देखा है, हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक कि आपका पूरा अच्छे से क्लियर ना बनने लगे उसके बाद हम दूसरी चीज़ों पे नहीं जा सकते। इसीलिए जितना भी नेक्स्ट क्लास में आने में जितना भी गैप रहेगा बीच में, उसमें आपको अच्छे से इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा कि आप पूरा बेसिक से लेके पूरा ब्राइडल आप बना सकें, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे इसी में बहुत सारी सीरीज़ आने वाली हैं जिसमें आपको इंडियन से लेके गल्फ डिज़ाइन, फ्लोरल डिज़ाइन सब कुछ बताया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। अपनी प्रैक्टिस की चीज़ों को आप हमें अपनी इंस्टा स्टोरी पर टैग कर सकते हैं।